ओके, अब इम्पोर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है उनको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास है और यहाँ पे अगर आप वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट ए टाइम एंड देयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए एंड माइनस डी अपॉन ए, ऐसा होता है। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो इसकी भी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग सीधा इस पे आ जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट ए टाइम एंड देयर सम, इट इज़ सी अपॉन ए, फाइन। अब उन्होंने बोला कि इसका एक रूट वो खुद ज़ीरो ही नंबर है, मतलब इसका एक रूट अल्फ़ा बीटा गामा में से कोई एक वैल्यू ज़ीरो ही है। तो अल्फ़ा मान लो वो ज़ीरो है, एक रूट इसका ज़ीरो है, बराबर। तो हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो बचेगा क्या, बीटा गामा। बीटा गामा होगा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स इज सी अपॉन ए। फिर ये सम देखते हैं, फाइंड ए एंड बी सो दैट 8x raised to 4 14x cube minus 2x square plus ax plus b is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2। तो ये डिविडेंड डिवाइजन हमने लगा दिया, लॉन्ग डिवीजन हमने परफॉर्म किया। अगर अभी लॉन्ग डिवीजन मैं एक्सप्लेन नहीं करता आपको, अगर आप ठीक से ये लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो तो आपको रिमाइंडर में ये मिलता है, x का कोएफिशिएंट a + 4 + 3 आता है एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आता है b - 2। उन्होंने बोला कि ये जो है डिविडेंड इसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली जब कभी डिविजिबिलिटी होती है तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है ज़ीरो। इसका मतलब ये ज़ीरो होना चाहिए, ये ज़ीरो होना चाहिए। तो a + 7 0, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a + 7 इज़ ज़ीरो एंड यहाँ से मिलेगा b - 2 इज़ ज़ीरो। सो यहाँ से आएगा a इज़ -7 b इज़ इक्वल टू 2। स्टिल अगर आपको इस क्वेश्चन के जो स्टेप्स है वो ऑब्जर्व करने, तो ये मैं वीडियो कुछ सेकंड्स के लिए ऑन रखता हूँ, आप देखो इसमें स्टेप्स आपके भी यही आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ -1, इसका एक रूट -1 है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स इज़। नाउ यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, -a/1, तो -a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, इट इज़ b/1 b एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा इज़ -c/1, ऐसे ये आएंगे, ठीक है। इसका एक रूट -1 है, तो मान लो अल्फ़ा -1 है, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 अल्फ़ा की जगह पे। तो ये इक्वेशन बनेगी माइनस बीटा गामा इज़ -c, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, बीटा गामा इज़ c। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज़ -a, यहाँ से बीटा प्लस गामा आएगा, 1 इधर शिफ्ट करेंगे, 1 - a, और यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू -1, यहाँ पे -1 पुट किया तो माइनस बीटा बीटा गामा एंड माइनस गामा इज़ b। तो ये तीन इक्वेशंस बनेंगे। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा गामा माइनस साइन हमने कॉमन निकाल दी, सो माइनस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू b। तो ये तीन इक्वेशंस हमको मिलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बीटा गामा की वैल्यू c यहाँ पे पुट कर दी, बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 - a यहाँ पे पुट कर दी। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसे दिखेगी, यहाँ पे c - 1 - a इज़ इक्वल टू b, ऐसा ये इक्वेशन बन जाएगा। तो c का वैल्यू आएगा, ये टर्म हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो b + 1 - a। जब आप ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू आएगा b + 1 - a, या उसको आप लिख सकते हो 1 - a + b। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने वही पूछा है कि अगर एक रूट इसका -1 है तो बाकी दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, बाकी दो रूट्स का प्रोडक्ट c है, बट ऑप्शन में c कहीं दिख नहीं रहा, तो आपको ऑप्शन a और b के टर्म्स में लेके आना है। तो c की वैल्यू 1 - a + b है, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। उसके बाद ये क्वेश्चन रहमान्स मदर वाला, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। रहमान्स मदर
हैज़ गिवन हिम मनी टू बाय सम बॉक्सेस फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो एक बॉक्स का जो रेट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो उसके मॉम ने उसको दिया है दैट इज़ 4x रेज टू 4 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसमें से कुछ मनी उसने डोनेट किया एक चाइल्ड को, और बचा हुआ जो मनी है उसने मैक्सिमम बॉक्सेस बाय करने की कोशिश की। एग्जैक्ट उसका जो पैसा है ख़त्म किया उसने, कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉक्सेस उसने बाय किए, और जो बचा हुआ जो अमाउंट था वो एक चाइल्ड को उसने डोनेट किया। तो हमको वो एक्सप्रेशन निकालना है कि कितना उसने चाइल्ड को दिया, उसका एक्सप्रेशन निकालना है, और फिर कितने के उसने बॉक्सेस बाय किए या कितने बॉक्सेस बाय किए वो भी हमको निकालना है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम लॉन्ग डिवीजन का है। ये जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है डोनेशन, डोनेट किया गया, और एक है वाई बॉक्सेस को बाय किया गया। सपोज करते हैं कि उसने वाई बॉक्सेस बाय किए, ओके, और एक बॉक्स का जो रेट है वो इतना है, और वाई बॉक्सेस उसने बाय किए। तो एक बॉक्स का रेट इंटू वाई करोगे तो ये टोटल पैसा आपको मिलेगा जो बॉक्सेस में गया बॉक्सेस को बाय करने में। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू क्या होगा, वाई नंबर ऑफ बॉक्सेस इंटू रेट कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स। सो ये अमाउंट है टोटल जो बॉक्स में चला गया, और प्लस डी, डी मतलब डोनेशन का अमाउंट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको डोनेशन का अमाउंट का एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर क्या होगा, ये रिमाइंडर के जैसे दिख रहा है, तो रिमाइंडर होगा लीनियर पॉलिनोमियल। फाइन। तो हमको ये भी निकालना है और ये वाई भी निकालना है कि कितने बॉक्सेस आए और कितना अमाउंट डोनेट किया गया। ये टोटल अमाउंट है, और ये रेट है एक बॉक्स का कॉस्ट, और वाई है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो, ये है अगेन, ये स्टेप्स आपको खुद से ट्राई करना होगा। पॉज कर दो वीडियो जहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, जहाँ पे आपसे गलती हो रही हो। तो 4x रेज टू 4 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और ये डिवाइज़र है। क्वोशंट ये आता है, रिमाइंडर ये आता है। तो हम लोग लिखेंगे डिविडेंड इज डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये रहा, ये टोटल मनी, ये रेट एक बॉक्स का जो पैसा लगने वाला है वो उसका अमाउंट है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, और ये रिमाइंडर, रिमाइंडर इज मनी डोनेटेड। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, इट्स गिवन दैट अल्फा बीटा गामा आर zeros ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। यू टू फाइंड अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स, गामा इनवर्स। अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स, गामा इनवर्स मतलब 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करो तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में बीटा गामा मिसिंग है, तो ऊपर बीटा गामा नीचे बीटा गामा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा गामा नीचे भी अल्फ़ा गामा, ऊपर अल्फ़ा बीटा नीचे अल्फ़ा बीटा। तो डिनोमिनेटर सबका हमने सेम बना दिया, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ऊपर आएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, और नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, -3/6 विच इज़ -12, एंड अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा ये क्या है, -5/6, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, -1/6। इन दोनों का रेशियो हमको निकालना है। ये टर्म यहाँ पे है और डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म, तो ऊपर आएगा -5/6, नीचे -1/6, 6 विल कैंसिल आउट, विल गेट 5। नेक्स्ट, फाइंड के if this function of this polynomial is completely divisible by 3x square minus 5। अगेन ये लॉन्ग डिवीजन में पूरा का पूरा परफॉर्म नहीं करूँगा, आप एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये स्टेप्स ऑब्जर्व करो, समझो, और फिर बिना देखे इनको ट्राई करो। ऐसे डिविजन्स मैंने पहले आपको काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं। तो ये डिविडेंड हमने लिख दिया। डिवाइज़र, डिवाइज़र में x का टर्म मिसिंग है तो यहाँ पे 0x हम लोग लगा देंगे, और एक एक करके लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे तो इसका रिमाइंडर आता है k+10। अब उन्होंने दिया है कि ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, इसका मतलब k+10 0 होना चाहिए, k शुड बी -10। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज अल्फ़ा बीटा आर zeros ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a, तो -2/3, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, तो 1/3। ये दोनों हमको बाद में यूज़ करना है। हमको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स होंगे 1 - अल्फ़ा अपॉन 1 + अल्फ़ा,
1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे ए, इसको लेंगे बी, ये जो दो रूट्स है, ये दो रूट्स जिस भी इक्वेशन के होंगे वो इक्वेशन हमको निकालनी है। फाइन, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा है। ओके, तो इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज़ें लगेंगी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, ए प्लस बी, तो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ये वाली टर्म्स आएंगे, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर आप ऊपर के टर्म्स देखो, प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विल कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 इज़ 2, माइनस अल्फ़ा बीटा इज़ -2 अल्फ़ा बीटा, डिनोमिनेटर में ये टर्म्स आएंगे। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपांड करोगे विल गेट दिस, 2 यहाँ पे कॉमन निकाल दो, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब वो वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, अल्फ़ा प्लस बीटा -2/3, वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/3, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -2/3, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/3। इसको अगर आप सॉल्व करते जाओ विल गेट आंसर एज 2। तो सम ऑफ रूट्स इज़ 2, ए प्लस बी इज़ 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का वैल्यू, ये बी का एक्सप्रेशन है, इसको अगर आप एक्सपांड करो न्यूमरेटर में ये आता है, डिनोमिनेटर में ये आता है, माइनस साइन कॉमन निकालो अगर आप, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -2/3, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, एंड इफ़ यू सॉल्व इट विल गेट आंसर एज 6/2 विच इज़ 3। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल आपको बनाना है उसके जो दो रूट्स है उनका सम आ गया, उनका सम आया 2 और उनका प्रोडक्ट आया 3। फाइन, तो अब हम लोग आगे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। सो रूट्स आर a and b, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² bx + c। फाइन, और a b इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स a + b क्या होगा, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी क्या होगा, c/a, ये हमने लिख दिया। अब a प्लस बी कितना है 2, a इंटू बी कितना है 3, तो यहाँ से a इधर शिफ्ट कर दो, माइनस साइन इधर शिफ्ट करो, b इज़ -2a, एंड a इधर शिफ्ट कर दो, c इज़ 3a। ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो ax² b की जगह पे आएगा -2ax, c की जगह पे आएगा 3a, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा दिखेगा। फाइन, b का वैल्यू हमने क्या पुट किया, -2a, एंड c का वैल्यू पुट किया 3a। यहाँ पे a आप कॉमन निकाल दो, x² -2x + 3, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसके रूट्स है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। नेक्स्ट, x minus √5 is factor of this polynomial, find other roots, other zeros। बिकॉज x minus √5 इसका फैक्टर है तो x = √5 इसका क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट्स लिखे, जो एक रूट हमको मिला वो लिख दिया, 1 को नीचे शिफ्ट किया, 1 × √5, इन दोनों को ऐड किया -2√5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -10, इन दोनों को ऐड किया -15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -15√5, इन दोनों को ऐड किया 0, तो रिमाइंडर इज़ 0। तो बचा हुआ फैक्टर क्या है, x² -2√5x -15, ये बचा हुआ फैक्टर है। इसको फैक्टराइज करके हम बाकी के रूट्स निकालेंगे। ये रहा वो इक्वेशन, 15 -15 है लास्ट में, -15 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, -3 × 5, 5 को हम लोग लिखेंगे √5, -3√5 एक फैक्टर प्लस √5 दूसरा फैक्टर, इन दोनों का एडिशन आता है -2√5, तो -2√5 को हम लोग लिखेंगे -3√5 प्लस √5x, इन दोनों को ग्रुप करेंगे और फिर इन दोनों को ग्रुप करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, x -3√5, इन दोनों में से √5 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x -3√5, क्योंकि अगर आप √5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये टर्म मिलता है एंड 15 मिलता है। ओके, तो इन दोनों टर्म्स को ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों में x -3√5 कॉमन है, बचेगा x + √5। तो जो बचे हुए क्यूबिक के दो फैक्टर्स हैं वो ये है, तो बचे हुए रूट्स क्या होंगे, x = -√5 एंड x = 3√5, दीज आर द रिमेनिंग रूट्स। तो यहाँ पे चल के हमारी असाइनमेंट जो है वो ख़त्म होती है। स्टिल किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं।